अमेरिका के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। देश के अंदर आगजनी की जा रही है। ट्रंप प्रशासन के इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। लॉस एंजलिस में अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन दंगाइयों पर जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। नेशनल गार्ड से भी जब हालात काबू में नहीं हुए तो मरीन कमांडो की तैनाती की गई है। इसके साथ ही कैलिफोर्निया के गवर्नर और लॉस एंजलिस के मेयर से माफी मांगने को भी कहा गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में हालात काबू करने के लिए 2000 नेशनल गार्ड्स भेजे हैं। ये पहला मौका है जब किसी राज्य की नेशनल गार्ड को गवर्नर की अनुमति के बिना भेजा गया हो। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और लॉस एंजलिस के मेयर कैरेन बेस ने ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने के फैसले का विरोध किया है। लॉस एंजलिस में विरोध प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब इमिग्रेशन और सीमा शुल्क प्रवर्तन डिपार्टमेंट ने लॉस एंजलिस में 2 होम डिपो, एक डोनट शॉप और फैशन डिस्ट्रिक्ट्स में एक कपड़ों के गोदाम सहित कई जगहों पर छापेमारी की। शुक्रवार को शुरू हुए छापों में कई स्थानों पर संदिग्ध नकली दस्तावेजों वाले श्रमिकों को निशाना बनाया गया। जैसे ही एजेंट अंदर गए, लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ICE वाहनों को रोक दिया गया और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग की गई। ये विरोध प्रदर्शन तेजी से फैल गया। लोग संघीय भवनों और डिटेंशन सेंटरों के बाहर इकट्ठा हो गए। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और प्रदर्शनकारियों की रैली को गैर कानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें हिंसा और भी ज्यादा भड़क गई। लोगों ने पुलिस पर पथराव किया और उनकी गाड़ियों में आग लगा दी। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि इस हिंसा के पीछे अवैध प्रवासियों का हाथ है, जो पुलिस को अपना काम करने से रोक रहे हैं। होमलैंड सुरक्षा विभाग ने कहा कि ICE ने इस सप्ताह 118 अप्रवासियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 44 को अकेले शुक्रवार के ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों में आपराधिक संगठनों से जुड़े 5 व्यक्ति भी शामिल हैं। पैरामाउंट में बाधा डालने के लिए 8 अमेरिकी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि किशोरों को रिहा करने का फैसला लिया है। सर्विस एम्प्लॉयज इंटरनेशनल यूनियन के क्षेत्रीय अध्यक्ष डेविड ह्यूटो ने उन लोगों में शामिल थे जिन्हें विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उन्हें मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड की तैनाती को कानून और व्यवस्था बहाल करने के लिए आवश्यक बताया है। इसके अलावा उन्होंने अशांति को नियंत्रित करने विफल रहने के लिए गवर्नर न्यूसम और लॉस एंजलिस के मेयर कर्नेल बॉस की आलोचना की है। ट्रुथ सोशल मीडिया में ट्रंप ने लिखा कि यदि कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम और लॉस एंजलिस की मेयर कैरेन बेस अपना काम नहीं कर सकते तो संघीय सरकार हस्तक्षेप करेगी और समस्या का समाधान करेगी। दंगे और लुटेरे जिस तरह से इनका समाधान किया जाना चाहिए, उस तरह से इनका समाधान किया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।